करो करो कपालभाति। सबको घर में भी 8-10 चीजें करनी है। सुन लो छोटे छोटे चेंजेस क्या क्या किए हैं मैंने। यहां पर एक तो त्रिफला और गोधन अर्क की बस्ती, मोटे मोटे लोगों को, जिनको कैंसर है उनको, जिनको स्किन प्रॉब्लम है उनको। ये तो दूसरे दिन ही, एक दिन का एवरेज वेट है 1 से 2 किलो। दोनों समय आपको 5-5 ये एक अभ्यास है ना मोटापा वाला, जो बैठ के करते हैं, ऐसे करके दिखाओ। ए तुम इधर आओ, हाँ इधर आ जाओ आशा जी, हाँ ये कर, ये दोनों टाइम है तो जोर से करने लग गया। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई इसमें, नहीं तो पहले अकड़ा पड़ा था। 9 महीने का लेके बैठा है। तो करो करो, रुकना नहीं है, चालू रखो। ये करना 100 बार से लेके 100 बार, 200 बार, 300 बार लगे रहो। ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता है। हर्निया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर्निया वाला भी कर सकता है। अब हर्निया वाले को भुजंगासन नहीं करना, आपको भुजंगासन नहीं करना, और सीधे लेट के जो पैर उठाते हैं ना, अब सीधे लेटो और उधर पैर करो। एक एक पैर से करना है, 100 बार करना है ना, एक एक पैर से, दोनों से नहीं करना, हर्निया है ना, तो ऐसे। अब इसको बस्ती ले करता रहे, मेरी तरफ मत देख, जब तक 100 बार पूरा नहीं होना। आप कपालभाति करते रहो 100 बार ऐसे, सुबह शाम दोनों टाइम। और मैंने क्या किया, त्रिफला और गोधन अर्क 100 ग्राम से शुरू कराता हूं, और 100 ml से शुरू करके 250 ml, जो गोधन अर्क की शीशी आती है वो आधी एक बार में, आधी दूसरी बार में, नीचे से ठोक दिया। ऊपर से गोधन अर्क पे लाते हैं तो आदमी उबलने लगता है, तो नीचे से कर दो काम, पता भी ना लगे, और पूरी सफाई। और वेट ऐसे भागता है, जैसे कई बार बढ़ता है तो पता नहीं लगता, अब हमें घटने के तौर तरीके सारे पता लग गए। तो इसको कहते हैं बस्ती। तो मैं आधा लीटर से शुरू करके, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी है शरीर के अंदर, पित्त बढ़ा हुआ है, उनको देते हैं क्षीर बस्ती। और हार्ट वालों को तो अर्जुन की छाल। सुन लो, ऊपर से खाना, नीचे से डालना बस्ती में, और हवन करना, 3 एक ही औषधि से हवन करो। अर्जुन की छाल दालचीनी से हवन करो, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पियो, अर्जुन की छाल और दालचीनी की बस्ती लो हार्ट के पेशेंट, और लौकी कल्प करो, लौकी खाओ। 1 से 2 महीने में पूरे ब्लॉकेज खत्म, यहां से खत्म करके भेजें। एक गुजरात का भाई आया, उसका तो 199% 100% ब्लॉकेज, जाते समय 3 लाख रुपए दान देकर के गया, और 5 किलोमीटर योगाग्राम में दौड़ के गया, जिसको 100% ब्लॉकेज से करीब 1 महीना रुका। गुजरात का भाई था, 1 महीना, एक एक पैर से। अब साइकिलिंग करो, साइकिलिंग ये ऐसे आदमी को ना, लेकिन कराना पड़ता है। ये तो प्रतीकात्मक थोड़ा सा बता रहा हूं। बस्ती कर, जिनको एनीमा है उनको तक्र से बस्ती कराते हैं। ज्यादातर स्किन की प्रॉब्लम है तो कायाकल्प क्वाथ से या नीम तेल से बस्ती कराते हैं, नीम से, नीम का पत्तियां, नीम का तेल। और वो बाकी को जिनको कॉन्स्टिपेशन, उनको त्रिफला। कॉन्स्टिपेशन, मोटापा और कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, कैंसर और भयंकर चर्म रोग हैं, तो उनको ये त्रिफला और गोधन अर्क से बस्ती कराते। इससे पहले थोड़ा, इससे पहले दिन एक बार तेल की बस्ती दे देते, उससे फिर अंदर का पूरा सिस्टम चिकना हो जाता पूरा। बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है ये छोटी चीजें नहीं है ये। इन थेरापीज के ऊपर अभी इसी साल कम से कम, मेरा लक्ष्य है इसी साल कम से कम 50 से 100 नए रिसर्च पेपर यहां योगग्राम से लिखे जाएंगे इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर। 50 से 100 नए रिसर्च पेपर। साइंटिफिक पैरामीटर्स को हम लोग फॉलो करते हैं, कोई ढोंगा आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं चलाते हैं। थक गया, पसीना आ गया इसका, तो बैठ जा, बैठ करके फिर वही कर। हाँ। आराम नहीं, ये आराम
आराम है। आया ना पसीना? अब 10 किलो वजन कम करना है तो बाबू पर पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या शब्द है आज का, बोलो? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। करते रहो अपना अपना, लय के साथ करो। अगली बात सुनो, 3 चैलेंज एक साथ मैंने ले रखे। तो ये बस्ती करवाया मैंने अलग अलग तरह से। त्रिफला की बस्ती, गोधन की बस्ती, नीम की बस्ती, क्षीर बस्ती, फिर अभी मैंने बताया आपको अर्जुन बस्ती हार्ट पेशेंट को, फिर जिनको डिप्रेशन है उनको मेधा क्वाथ पिलाना, मेधा क्वाथ से हवन कराना, मेधा क्वाथ की बस्ती, और दशमूल पुत्रजीवक शिवलिंगी की बस्ती जिनको इनफर्टिलिटी है। ये बातें छोटी छोटी हैं, आज तक धरती पर किसी ने इस तरह से बस्ती करवाई नहीं जैसे हम योगग्राम में करवा रहे हैं। जैसा थेरापी तो वही है, उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया। तुमने क्या नया जोड़ा? धरती पर साइंस और टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, समृद्धि किसको बोलते हैं, आगे कौन बढ़ा? जो चल रहा था उसमें नया जिसने जोड़ दिया, न्यू वैल्यू एडिशन कर दिया, नॉलेज का इनपुट डाल दिया, उसमें एक्सपीरियंस का इनपुट डाल दिया। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, परेशान तो नहीं हो गया? और हो भी गया तो क्या बात हो? परेशान होता हो ना योग करते समय आदमी को खूब करो परेशान, बाद में बड़ा खुश होगा। एक बार तो लगेगा आज तो बड़ा पंगा हो गया, बाबा के चक्कर में पड़ गए हैं? चल बैठ जा, बैठ के अब कपालभाति कर, एक क्षण में आराम मिल जाएगा। कपालभाति कर लो, कपालभाति करते करते थक गए तो अनुलोम विलोम कर लो। ये ऐसे अब मैं करीब 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ने का मैंने लक्ष्य रखा है। 1 करोड़ नए लोग जोड़ूंगा, उनको मैं दूंगा स्वास्थ्य, और उनसे मिलेगी से देश को स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति, सफलता और बहुत कुछ सेवा। 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ना है, और उनसे मुझे योग कराते कराते अपने काम में सहयोग भी लेना है। और आने वाले 5 सालों में मुझे करीब 25,000 करोड़ की, और आने वाले 50 सालों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की चैरिटी मुझे करनी है। किसकी चैरिटी? वैदिक एजुकेशन, योगिक एजुकेशन, हेल्थ का एजुकेशन का, रिसर्च का, और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मैंने बोला हुआ है 1 लाख बच्चों की कैपेसिटी का। अभी 10,000 का तो शुरू कर दिया है, अब 1 लाख बच्चों का भी कैपेसिटी का हो जाएगा। 5 से 10 साल लगेंगे, लगे रहेंगे, इसमें क्या है? रास्ता साफ है एकदम। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। 3 चैलेंजेज एक साथ लिए हुए हैं मैंने, और ये कार्यक्रम चल रहा है। ये तो मैंने एक बताया। अरे वो सोमलता माता के पास माइक लेके जाओ। किधर है सोमलता माता? खड़ी हो जा। इस माता ने एलोवेरा खा के तो गोडे ठीक कर लिए, जो मैं एलोवेरा के लड्डू बताता हूँ। इस माता का ब्लड प्रेशर, थायराइड 30-30 साल से, 20-20 साल से जिनका था, उनका मैंने ठीक कर दिया। और क्या चाहिए? लोगों को प्रमाण चाहिए। मेरे पास प्रमाण है, मैं बिना प्रमाण के कोई बात करता ही नहीं। बता माता। हेलो। ओम माता जी, हेलो। आपको बहुत बहुत सत सत प्रणाम। हाँ, उम्र कितनी माता जी? 65 साल। 65 साल की है, बड़ी ठाड़ी माता है। और वजन कितना हो गया था माता? 120। 120। और रिंकू सिंह राजपूत आया था ना 120 किलो का, वो तो जवान पहलवान था। ये हमारी माता दूसरी पहलवान है। वो 6 किलो वेट कम हो गया। 6 किलो। और थायराइड कितने साल से था? थायराइड 30 साल से था। 30 साल से थायराइड था, इसलिए वजन बढ़ता गया, और बढ़ता गया। हाइपर था बिल्कुल, अब नॉर्मल आ गया, एकदम नॉर्मल आ गया। जोरदार तालियां बजा दो मैं माता के लिए। 30 साल की बीमारी ये ठाड़ करके लाई अपने पति को, चल उड़े चालूंगी बाबा के पास चलना है। लगी रही, चलो अनुलोम विलोम करो। और जो है थायराइड ठीक कर लिया माता ने। और कमर दर्द तो नहीं था? नहीं जी, और कुछ नहीं था। और 1 साल पहले मेरे को ट्यूमर हुआ था ब्रेस्ट में, और आपकी ये दवाई आयुर्वेदिक की लेके मैंने
बिल्कुल ठीक कर लिया, ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया था। अब ये गांठें लोग कहते हैं ठीक ही नहीं होती। मैं कहता हूँ एक एक घंटा कपालभाति करो। हाँ, जो औषधि देते हैं ना, एक एक घंटा कपाल भारती और वो मिलोम भी और वो काचनार गूगल और वृद्धि बाधिका वटी, हाँ। शिला सिंदूर। हाँ जी। अब इसका हमने क्या किया, ये 8-10 दवाएं देनी पड़ती थी। शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, रसमाणिक्य, प्रवाल पंचामृत, मोती पिष्टी, इसमें अलग अलग चीजें मिलानी पड़ती थी। कभी अनुपात ऊंचा नीचा हो जाए तो पूरा एफिकेसी रिजल्ट पूरा नहीं आता था। तो हमने सिस्टोग्रिट, जिनको बिना कैंसर वाली है और जिनको कैंसर वाली गांठ की संभावना या है तो सिस्टोग्रिट डायमंड, और फिर एक आचनार घनबटी और विद्धिवादी का इसे ठीक कर। अब माता खूब प्रसन्न है। हाँ जी। और टेस्ट पे टेस्ट वो करते रहे और वो ऑपरेशन के लिए बोल दिया। मैं बोली ऑपरेशन मैं नहीं करवाऊंगी। अब माता 120 से आधी होके आना है। कब आ जाएगी बता आज? आपके पास आऊंगी दोबारा। कब आएगी? 6 महीने में कि अक्टूबर 9 में। अक्टूबर में हाँ जी। आधी होके आ जाएगी ना पक्की? हाँ, कुछ करके आऊंगी, कुछ यहाँ के करूंगी। लौकी के अलावा कुछ नहीं खाना तेरे को। अच्छा। लौकी कल्प करना है। और जब बहुत ज्यादा भूख लगे तो थोड़ा कोई फल फ्रूट खा लिया अच्छा। या मिक्स वेजिटेबल खा लिया। बाकी अनाज का कोटा आपका पूरा हो चुका है भाई। जो इतना 100 साल में खाना चाहिए था वो 65 में माता जी ने पूरा कर दिया। तो अनाज का कोटा पूरा। ठीक ठीक है, प्रतिज्ञा कर। बिल्कुल आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ, अनाज नहीं लूंगी। हाँ, ऐसी माता ये चाहिए। अनाज, अब इसको अनाज नहीं खाना माता को। और ये 60 किलो की होके आएगी। ए माता, मेरी बात को का ख्याल रखिए। बिल्कुल। हाँ, 60 किलो का होना है माता को 120 से, और हो जाएगी। और जब 60 किलो की हो जाएगी ना तो ये 100, और इसने प्राणायाम आदि सब किया है, अच्छी अच्छी चीजें खाई हैं, लेकिन थायराइड था थोड़ी दूसरी थी। अब पता लग गया इसको 11-11 बार उज्जाई करना। चलो उज्जाई करो, बैठो अम्मा। अब ये 60 किलो की होके आए, मतलब इसी साल 2021 में सोमलता को 60 साल की मतलब 60 किलो की कर देंगे। 65 की तो है। 65 की, चलो 65 की कर देंगे। आशीर्वाद दो बाबा जी। मैं देखो पूरा माँ तेरे लिए तो आशीर्वाद की पूरी सहस्र धारा बरस रही है। चलो करो, उज्जाई करो। बैठो अम्मा, उज्जाई करो अब। उज्जाई 11 बार करना है। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन में कराता हूं थायराइड वालों से, लेकिन वो हो नहीं पाता है ज्यादातर से। तो उसका विकल्प है एक तो सिंहासन, ये भी 11 बार कर लिया करो थायराइड वाले। इससे थायराइड, पैराथायराइड की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। और भ्रू मध्य में देखते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक असर आता है। तो ये जबरदस्त लाभ करता है। चलो गले को ऐसे घुमाओ, देखो ये जो सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन नहीं कर पाते, अब जैसे इसको हर्निया भाई को मोटा है, अब कैसे सर्वांगासन हलासन करेगा? पहले बोलते थे थायराइड की प्रॉब्लम है तो सर्वांगासन हलासन के बिना फायदा ही नहीं होगा। मैंने कहा भैया सिंहासन कर लो, जो फायदा उसमें हो रहा है यही 5 मिनट ये कर ये गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा और 11-11 बार उज्जाई कर लो। फिर ये कपाल भाती करते समय ये कर लो। चलो दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, ये बिटिया के लिए, जानवी के लिए। जाओ आशीर्वाद में मैं टेस्टिंग करता हूँ कि इसकी हड्डी कितनी मजबूत है। ठोक के देता हूँ पूरा। हाँ मजबूत है। टेस्टिंग में पास हो गया। चलो करो सब ऐसे।
हमारे पीएनबी के पहले आजाद साहब आए थे ईडी, अभी मैंने पीएनबी की पूरी टीम को बुलाया है। अभी हमारे संजय साहब आए, इधर आओ, पत्नी के साथ ही आ जाओ। जो है पीएनबी हमारा सबसे पहला बैंक है, 25 साल पुराना। सबसे पहला हमने अपना अकाउंट, जब 1 लाख रुपए का भी बैलेंस नहीं था हमारा, तब भी पीएनबी था। और आज पतंजलि और रुचि सोया मिलकर के 25,000 करोड़ का टर्नओवर इस देश की आर्थिक समृद्धि के लिए और सेवा के लिए करते हैं। तो भी इधर आ जाओ, तो भी आज पतंजलि हमारा हम सफर है ये पीएनबी। तो एक बार जोरदार पीएनबी के लिए भी भाई अभिनंदन हो जाए। इनको काफी दिक्कत थी सांस की, तो मेरे को एक दिन वो आजाद जी ने फोन किया, बोले स्वामी जी मेरे मित्र हैं, आप जरा इनसे बात करो और इनको सलाह दो। तो मैंने इनको दिल्ली में ही कहा कि आप जो है श्वासरी लेना शुरू कर दो और भस्त्रिका, कपाल भाती और बस अनुलोम विलोम जितना हो पाए करते रहो। कितने दिन से कर रहे हो संजय जी? 15 दिन से काफी फायदा हुआ, 50% बाबा जी। 15 दिन से 50% फायदा, दिल्ली जैसी पोल्यूटेड जगह में रह करके फायदा कर लिया इन्होंने। हाँ? वो श्वासरी दिया हमने, और प्राणायाम कितनी कितनी देर कर रहे थे? 15 मिनट कर रहे थे। और यहां हम करवाते हैं कितना? 3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 5-6 घंटा, और जिनको ज्यादा हो तो दोपहर को भी करवा देता हूं। अब यहां पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करा देते हैं। तो ये हमारे संजय जी मेरे से बोले कि स्वामी जी एक बार फिर वहीं आकर के सारा एक्सपीरियंस करना है। तो अपने पूरी मित्र मंडली के साथ आए, एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आपका तो इसलिए भी आशीर्वाद देने के लिए बुलाया कि घर पे भी हमने अब लोगों को, चलो अब देखो, कपाल भाती, अनुलोम विलोम लगातार करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। घर पर लोगों को फायदा कम क्यों होता है? एक तो खाने पीने पर संयम पूरा नहीं करते, तो अब मैं पूरे देश को संयम की साधना करा रहा। भजन भी गाता हूं, श्रद्धा की पराकाष्ठा हो, करुणा की पराकाष्ठा हो, ज्ञान की प्रकाश की पराकाष्ठा हो, संयम की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हो। देखो अपनी साधना, अपना साधन लगातार करते रहो, छोड़ना नहीं अपनी साधना को, अपने साधन को। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। भगवान की शरणागति हो और भगवान का नाम जपते रहो, राम का नाम बोलो, ओम का नाम बोलो। ये तो हमने जैसी जैसी हमारी परंपराएं वैसे अपने विश्वासों के अनुरूप उस भगवान के आश्रय के लिए, नाम के आश्रय लिए हुए। सब नाम रूपों में भी भगवान है और सब नाम रूपों के परे भी वो प्रभु है। उसकी उस पराशक्ति को अनुभव करो। तुम जब पराकाष्ठा में तुम जाते हो, जरा गौर से सुनना, भगवान सब नाम रूपों में भी है और सब नाम रूपों से भी परे है। भगवान विश्वमय है, विश्वातीत है, और जो वो परे है उसको कहते परात पर ब्रह्म। पर ब्रह्म क्या बोलते हैं? परात पर ब्रह्म। और ये अपर ब्रह्म है। तो अपर ब्रह्म को ही की इतनी महिमा, उस पर ब्रह्म की कितनी महिमा है। पराकाष्ठा में जब योगाभ्यास करते हैं और सारी चीजों को एक साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, अभी मैं अपने वैद्यों के साथ भी निरंतर संपर्क में, कि जो भी लोग आते हैं उनको परहेज पूरा कराओ। परहेज पूरा, पथ्य बोलते हैं, पथ्य पूरा और दवा पूरी, योग पूरा कराओ। और पहले ही दिन से लोगों की बीपी की दवा छुड़वाओ। पहले 1 दवा बना रखी थी, अब 2 बना रखी है। पहले दिन से लौकी का जूस पिलाओ। बोलो लौकी का कल्प करो भाई 7 दिन, घर में ही कर लो, कोई बात नहीं। लौकी का कल्प करो, घर में ही परहेज करो। थोड़ा बस्ती की व्यवस्था अभी पहले 100 सेंटरों पर मैं करने की व्यवस्था कर रहा हूं। ये बस्ती लोगों को सिखानी पड़ती है प्रारंभ में। मिट्टी पट्टी, अभ्यंग, शिरोधारा, अक्षी तर्पण,
और बस्ती के साथ फिर जानो बस्ती, कटी बस्ती, ये सब एक्यूप्रेशर, यज्ञ चिकित्सा, ये सब जगह सारे सेंटरों पर अभी मार्च में सब साजो सामान पहुंच जाएगा। अप्रैल महीने से नए फाइनेंशियल ईयर से सारे देश के अपने पतंजलि मेगा स्टोर्स के ऊपर सारा यज्ञ की भी सारी सामग्री, यज्ञ का हवन कुंड, यज्ञ की समिधा, ये सब पहुंचा दे रहे। पतंजलि मेगा स्टोर्स पर तो उनको हवन कुंड सामग्री सब दे करके गूगल और योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, माने उसकी पोटेंशियल है ना ट्रीटमेंट की, एफिकेसी, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है। बस पथ्य पूरा, योग पूरा, यज्ञ भी पूरा, फिर प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की चिकित्सा की जो पंचकर्म षटकर्म की जल नीति, सूत्र नीति आदि के ये सब प्रकल्प भी छोटे छोटे सब जगह शुरू करके, और अपने जितने भी पतंजलि समितियां हमारे, उनके भी प्रभारियों को बुला करके कुछ और भी जल नीति, सूत्र नीति, बस्ती आदि की ट्रेनिंग दिला करके उनको भी भेजने वाला हूं। तो ये पूरे देश भर में धूम मचा देनी है इसकी। लोगों को पता नहीं छोटी छोटी चीजों का, छोटा सा माइनर मैंने कहा चेंज किया और उसका मेजर, माइनर चेंज से मेजर इफेक्ट, इसका जो इंपैक्ट लेवल है, एफिकेसी लेवल है। पहले दिन से मैं कहता हूं बीपी की दवा बंद, मुक्तावटी लो, बीपी ग्रीट लो, दो ज्यादा ही बढ़ा हुआ है तो लौकी का कल्प करो, और उसको पहले ही दिन थोड़ा सा शिरोधारा, शिरोधारा की भी पोट अभी आपको यहां से मिलने शुरू हो चुके हैं। अभी घर जाते समय शिरोधारा का भी लेके जाना। ऊपर से माथे पर शिरोधारा, नीचे से बस्ती, और यहां से फिर योग के साथ यज्ञ की सुवास जानी चाहिए। यहां से भी ट्रीटमेंट दे रहे, यहां से भी ट्रीटमेंट दे रहे, नीचे बस्ती से भी ट्रीटमेंट दे रहे, ऊपर से चारों तरफ से पूरा बीमारियों को हमने घेर रखा है पूरा। जाओ कहां से जाओ, उसको ऐसे घेर घोट करके उसको दफन कर देना है। और बड़ी बड़ी बीमारियां, ये बीपी और शुगर, मधुनाश्री, मधुगिरी, थायराइड, थायरोइड, आयुर्वेद के इतिहास में पहली बार हमने दवाई बनाई और उसकी एफिकेसी 100% वह है थायरोइड। पहली बार, लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे, थायराइड की दवाई का कोई विकल्प नहीं है, पहली बार दवाई बना दी हमने थायराइड। कोलेस्ट्रॉल की दवाई से मरे जा रहे थे। अभी अर्जुन की छाल, दालचीनी एक साथ ही मिला करके दे देता हूं, हृदयामृत क्वाथ, अर्जुन की छाल वाला, उसमें थोड़ी दालचीनी और थोड़ा सा टेस्ट के लिए उसमें और थोड़ी इलायची, थोड़ा सा तुलसी, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी तुलसी, और है जी, हाँ कोरोना का तो मिलना ही था। और एक जीएमपी और डब्ल्यूएचए ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं उसके अनुसार सीओपीपी पाने वाला भारत का पहला पतंजलि संस्थान है, जिसको 158 देशों में कोरोना सहित 100 से ज्यादा दवाइयां उनको सेल करने का लाइसेंस मिला है। एक साथ पूरा शतक लगाया है। अब हमें चुपचाप करते रहे काम। 6 महीने तक हमने यही कार्यक्रम किया। मैंने कहा भैया इनके मापदंड क्या है, सारे फुलफिल कर दो। जब हमारे काम में कोई खोट नहीं है तो सारे पैरामीटर्स हमने फुलफिल किए, सारे पैरामीटर्स फुलफिल करके, और 100 से ज्यादा दवाइयों की सीओपीपी ले लिया हमने। सब लाइसेंस वाला काम करते, बिना लाइसेंस के है नहीं। आजकल लाइसेंस जरूरी है, रिवॉल्वर भी रखो तो लाइसेंस रखना पड़ता है, फिर से मार दो किसी को। तो लोग जब लाइसेंस ही रिवॉल्वर लेकर के अपराध तक कर सकते हैं, तो हम लाइसेंस लेकर के सही काम क्यों नहीं कर सकते? हाँ? अब तो ऐसी धूम मचानी है। मैं सुबह से ये शुरू कर देता हूं कार्यक्रम 5 बजे से, और रात को 10 बजे तक। कई बार तो अब एक्सेप्शन के तौर पर है वो, रोज का कार्यक्रम में तो 11-12 भी बज जाते हैं। कोई बार तो, अब आज तो मुझे सुबह इतनी भयंकर नींद आ रही थी, वो अलार्म बजी और मैंने बंद कर दी, फिर 4:45 बजे उठ करके आया हूं। लेकिन मैंने 5 बजे किसी को पता नहीं लगने दिया कि आज देर से उठा।
नींद इतनी गहर चढ़ा हुआ था, मतलब जैसे नशा हो रखा था। क्यों? शरीर थक गया होगा। इस शरीर भी बेचारा सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया। खाने पीने को कुछ देता नहीं, सुबह से शाम तक ठोका ठोकी करता रहता है। सुनो, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कोई बीमारी है। अर्थराइटिस, अस्थमा, पीडानिल ऑर्थोग्रिड ऐसे बना दी हैं। अस्थमा के लिए श्वासारी, एक ही दवाई अस्थमा के लिए, तो श्वासारी, फिर श्वासारी क्वाथ। तो आपको चारों तरफ से ये ऐसा उपचार दे रहे हैं, कुछ छोड़ा नहीं। लिवोग्रिट, लिवामृत, लीवर के लिए मैंने कहता हूं, लीवर की कमजोरी के लिए एलोपैथी में कोई दवाई ना। हमने लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, और अब तो इसका मैंने प्रचार प्रसार भी, अभी 1 मार्च से ऐसा प्रचार प्रसार कर रहा हूं पूरे देश में। पूरा जो ये ड्रग माफिया है, ये पूरा का पूरा दहशत में आने वाला है। ये हो क्या गया? बाबा ने तो एक साथ इतने सब तरकस में तीर रखे हुए थे, एक साथ छोड़ दिए, सारे दुश्मन बेहोश हुए घूम रहे। ये हो क्या गया एक साथ? और ये एक दिन की तैयारी नहीं है, ये 30 साल की तैयारी है। 30 साल की तैयारी को 3 वर्षों के साइंटिफिक रिसर्च से हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दिला दिया। ये काम हमने किया है। काम तो पहले से ही था, लाखों करोड़ों लोगों पर मेरा अनुभव था, लेकिन उसको ना दुनिया की भाषा में बता दिया। लैंग्वेज युग धर्म के अनुसार चलना चाहिए। मैं योग धर्म का तो उपासक हुई, साथ में युग धर्म के अनुसार अपनी बात कहता हूं। युग धर्म, अनुलोम विलोम कपालभाति चल रहा है बराबर, और जो अर्थराइटिस वाले वो अपना करते रहो। तो देखो लोग परेशान, फैटी लीवर 1 सप्ताह में ठीक। कितने दिन में? 1 सप्ताह में। हमारी एक बहन मध्य प्रदेश की, उसका बालक जिस दिन मरा ना, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। वो मेरे पास आए नहीं, सुमन बोले बाबा जी जवान बच्चा मर गया, रोए रोए। मैंने कहा कोई नहीं, अब जो चला गया वापस आ नहीं सकता, लेकिन और एक भी बेटे का लीवर फेल ना हो। देखो टाटा ने जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया ना, टाटा फैमिली में कई लोगों को कैंसर हुआ है। जमशेद टाटा जी को भी, और पता नहीं किस किस को, टाटा फैमिली में कई लोगों को कैंसर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमको तो कैंसर हो गया और हम इससे मर रहे हैं, आगे से कोई ना मरे, इसके लिए हम ये हॉस्पिटल बना के जा रहे हैं। तो देखो भाई, भगवान की कृपा से जिस कुल खानदान में मैं पैदा हुआ, उसमें तो देखो किसी को आज तक ना बीपी ना शुगर, कोई बीमारी नहीं। लेकिन मैंने सबको ही अपना परिवार माना है, इसलिए एक की भी किसी की मौत बीमारी से ना हो, ये मैंने ठाना है। देखो एक भी व्यक्ति की फैटी लीवर से, लिवर सिरोसिस से, हेपेटाइटिस से मौत क्यों हो? लाखों लोगों की मौत होती है हर साल एक एक बीमारी से, लाखों लोगों की। अब मैं सबको बचाना चाहता हूं, और ये आंदोलन के समय भी मैं बोलता था। उस समय 2 वाक्य होते थे मेरे, एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी, और दूसरा बोलता था भूख, हंगर एंड मेल्नुट्रिशन। ये भी बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, उसके लिए भी काम करते हैं हम लोग। लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। साधुओं का काम क्या है? सेवा करना, और क्या है? लोग क्या कहते, बोले साधु का काम है भजन करना, और कुछ तो इससे आगे पहुंच गए थे, राम नाम जपना पराय माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। और माला इधर फेर रहे हैं और निगाह उधर है सेठ जी की जेब के ऊपर। ये क्या चक्कर है? मैं भी लेता हूं लोगों से पैसा, और खुलेआम लेता हूं, सरेआम लेता हूं, कि भाई मैं 100% अपना सब कुछ जो मेरे पास था लगा दिया, तो 2% तो निकाल। कुछ तो लोग तो अभी भी बकवास करते हैं, बाबा के पास बहुत पैसा है, बता क्या करेगा? अरे कुछ चोरी कर रखी है, कुछ डकैती डाल रखी है, सेवा करता हूं और लोग मुझे सहयोग करते हैं। ये सेवा वाली समृद्धि है, और ये समृद्धि सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी है। ये अर्थ परमार्थ के लिए है, और पुरुषार्थ से अर्जित है अर्थ। पुरुषार्थ से अर्जित होता है अर्थ, और वो अर्थ होता है परमार्थ के लिए। इस भावना से मैं काम करता हूं। चलो अपना अपना अभ्यास करो। जो अर्थराइटिस वाले सूक्ष्म व्यायाम करो, बाकी मोटापा वाले अपना अपना चालू रखो। कुछ मोटे मोटे बैठ गए हैं, ये नहीं चलेगा। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, यहां चिकित्सा की भी पराकाष्ठा।
सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक यहाँ यज्ञ भी चलता है, योग भी चलता है, और सबका एक ही उद्देश्य है, चिकित्सा खाली तन की नहीं मन की भी। अब जगह कम पड़ गई, मुझे पता था, लेकिन संस्था है तो बोले स्वामी जी ये 500 लोग भतेरे और कितना करोगे। मैंने कहा भाई आगे 5-6 महीने की बुकिंग हो गई है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है, लोग तड़प रहे हैं और रोते हैं, लिटरली रोते हैं। बोले जी आप 5-6 महीने बाद, तब तक तो हमारा रोग इस कदर बढ़ जाएगा कि हम शायद पता नहीं दुनिया में बचे या ना बचे। ये हालत हो गई है। जैसे पहले बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डेट मिला करती थे ना, ऐसे 25 साल पहले हार्ट के ऑपरेशन के लिए 6 महीने बाद आओ जी, तब जो है एम्स में और गंगाराम में और 10-20 हॉस्पिटल थे देश में 25 साल पहले, 6 महीने की डेट मिला करती थी। अब ये 1 योगग्राम रह गया। अब जहाँ 6 महीने तक आगे लोगों को जगह नहीं है योगग्राम और निरामयम में, तो अभी फुल फ्लैश तो 30 तारीख से शिविर चल ही रहा है, 29 तारीख को आ जाएंगे मार्च को। उससे पहले भी 10-15 तारीख तक मैं 400-500 लोगों की और व्यवस्था कर देता। हो रही है, चल रहा है। बेचारे तड़प रहे, बड़े जी बुरी हालत है। अब लोग सुपर स्पेशलिटी मान के आते हैं, असाध्य रोगी। पहले का कौन आता था आयुर्वेद में, कब्ज हो रखी है, गैस बन रही है, मोटे हो गए हैं, चलो जाके आके थोड़ा रिलैक्स होके आ जाते हैं। अब कौन आते हैं, जिनको चारों ओर से रास्ते बंद हो गए वो आते हैं, ऐसे रोगी। और वो सब बीमारियों की लिस्ट मैंने पूरी बता रखी है। और जो है आंखों में खुजली होती थी अनीता माहेश्वरी जी 15 साल से, 3 दिन से एक बार भी खुजली नहीं हो रही। किधर है अनीता जी? ये 15 साल की खुजली, जैसे कल आया था ना वो भाई, खुजली होती है जी, रात भर खुजाता रहता हूं। इसका भी आया हुआ है, कहाँ है तेरा? ओम स्वामी जी। ये भी इसने तो खुजाने के लिए, क्या नाम है? सतीश जी खुजाने के लिए खुरेरा ला रखा है। गाय भैंसों पर फेरते ना खुरेरा ला रखा है। तो जैसे ऑफिस में आता है पत्नी से बोलता है मुझे खुरेरा कर दे, तो पत्नी धीरे धीरे करती है, होले होले, कहीं मेरी पति की कोमल कोमल चमड़ी कहीं उधर न जाए। वो कहते हैं जोर से कर, मजा आ रहा है। क्या हाल है बहन? ओम स्वामी जी, मेरे को 15 साल से आंखों में बहुत खुजली थी, हर समय आंख पे हाथ ही रहता था, खुजाती और ऐसे रहती खुजाना पड़ता है उसमें बहुत, और फिर अंदर लाल हो जाती है आंख। और इतने डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर अभी यहाँ 3 दिन से आई हूँ, तो अभी तक एक बार आंख पे हाथ नहीं आया ये है। 3 दिन से एक बार भी हाथ नहीं गया। हाँ, और आंख हर समय चिपचिपी भी रहती थी, वो भी नहीं है। और अब त्रिफला से आईवास और जलनीति सूत्रनीति चल रही है ना? हाँ जी, वो चल रही है। और पेट की पट्टी से बहुत आराम है। पेट की पट्टी, उससे खुजली शायद कम ये हुई है। पेट की गर्मी का असर सीधा आंख पर होता आंख पे आया है। और मेरे को तो इसका एक्सपीरियंस पिछले 30-35 साल से, मैं गुरुकुल में था तब मैं दूध निकाला करता था 15-15, 20-20 गायों का। तो एक गाय ऐसी थी, वो बहुत जोर से पूंछ मारती थी, मेरी आंख लाल कर दी उसने। तो उसके बाद मुझे पता, जरा से भी कोई गर्म चीज खा लो एकदम आंख लाल हो जाती है। तो पेट की गर्मी का असर यहाँ होता है। तो मिट्टी पट्टी से, यहाँ के खान पान से, उपवास से, वो जलनीति सूत्रनीति से, त्रिफला आईवास से आँख की खुजली खत्म। और मैंने बोला ना, जिसकी पूरी जिस्म में खुजली है, सतीश की पत्नी क्या नाम है, रश्मि, तुम इनको जो है बस्ती भी लेके जाना, जो यहाँ दे रहे हैं ना अभी, आज और दिलाएंगे तुमको, पूरी ट्रेनिंग ले लेना। ट्रेनिंग ले करके घर ले जा करके उसको कायाकल्प तेल और कायाकल्प क्वाथ से बस्ती देना, इसकी खुजली, और कायाकल्प वटी और गिलोबत, इसकी खुजली 3 दिन में ठीक हो जाएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें। और 20-20, 30-30 साल से परेशान है खुजलियों से, जिसे पाड़ के रखा हुआ है पूरा बदन। कितने साल से है सतीश जी? 8-10 साल से ऐसे। हाँ, और क्या कह रही है?
चलो ऊपर आना करते चाहती हूँ रहो आपके पास, हैं ऊपर आना चाहती हूँ आपके ऊपर पास। अरे नहीं धरती पे रह ले अभी थोड़ी देर। नहीं 2 मिनट आपका आशीर्वाद लेना। कोई नहीं रुक जाओ अभी नहीं रुक जा सारी आ जाएंगे नहीं तो अभी हाँ, किसी को ऐसे ही बुला लेता हूँ मैं किसी को ऐसे फिर ज़्यादा लोग आते हैं ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा सब मैं मुझे नीचे आना पड़ेगा तुम सब ऊपर आ जाओगे। कोई नहीं देखो खुजली ये तो एक की बात बताई ऐसे बीमारियों में फायदा तो बहुतों को होता है। आगे झुको मंडूकासन कितनी बार करना था 5 मिनट तुमने तो 1 ही मिनट किया अभी। भुजंगासन मकरासन सलभासन मरकटासन कमर वाले करो वेट वाले वेट के करो बाकी शेष। यहाँ बहन ने बहुत लंबा हाथ उठा रखा है एक बहन जी तो बैठे ही नहीं रही बहुत देर से खड़ी हुई है। चलो पहले बहन जी के पास जाओ फिर इस भाई के पास जाओ माइक लेके आओ आगे झुको आगे झुक जाओ। आगे झुको अरे माइक इधर दे दो भाई यहाँ कहाँ गया माइक वाला पता नहीं। श्वास बाहर छोड़ो आगे झुको आगे झुक करके लगातार आराम से करते रहो देखो ऐसे। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं जयपुर से आई हूँ, मेरा नाम प्रेम गुप्ता है। मेरे को 30 साल पहले बहुत भयंकर अस्थमा था, मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी और जब भी सीजन चेंज होता था तो मुझे आईसीयू में ही एडमिट होना पड़ता था, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था ये सिर्फ हाँ, और सीधे आईसीयू में ही लेके जाते थे मुझे। और इतना बुरा हाल था मेरा कि मैं पड़ी पड़ी रोती थी कि मैं मेरे बच्चों को कैसे संभालूं। मैंने जब से आपके सानिध्य में आई हूँ मैंने योग प्राणायाम पहले टीवी में देख के किया, उसके बाद मैंने पतंजलि से जुड़ी, मुझे 15 साल हो गए जुड़े हुए और मैं इतनी स्वस्थ हूँ। मैंने 10 साल से कोई दवा नहीं ली है, ये लो कोई अस्थमा की दवा नहीं ली है। सीधी आईसीयू में जाती थी, सीधी आईसीयू में एडमिट होती थी और मैंने अपना 25 किलो वजन कम किया है। जब से मैंने योग चालू किया है मैंने 25 किलो वजन कम किया है। उसके अलावा मेरे को अभी 2-3 साल पहले यूट्रस में प्रॉब्लम थी कि कोई ट्यूब में पस पड़ा हुआ था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको रिमूव कराना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ पाई और मैंने जयपुर में ही प्राकृतिक चिकित्सालय ज्वाइन किया। तो एक बार मेरा बिल्कुल डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको ऑपरेशन करवाने की, आपका बिल्कुल फ्रूट खत्म हो गया है। ये लो ये यूट्रस का ऑपरेशन ओवरी का ऑपरेशन जिसको देखो मतलब चाकू लेकर के ऐसे कत्ल करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन मेरे को कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई कि ये कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स बंद हो गए और मेरे को वापस ये प्रॉब्लम हुई। और फिर डॉक्टर किरण गुप्ता जो कि प्राकृतिक चिकित्सालय आप जानते हैं, उन्होंने यही एडवाइस दिया कि आप इसको रिमूव करवा दीजिए। डॉक्टर स्वामी जी मैं 2 साल पहले ये हाल था कि मैं ऐसे इस तरह से चल रही थी, अस्थमा क्योर हुए बाद में, लेकिन है ना वहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय ज्वाइन करके मुझे 5 दिन में उन्होंने खड़ा कर दिया। कुलभूषण बैराठी जी ने कहा कि आप किरण गुप्ता के पास जाइए और उन्होंने मुझे 5 दिन में, क्योंकि मेरी 50वीं एनिवर्सरी थी तो मुझे 5 दिन में उन्होंने खड़ा कर दिया। और अब क्या हाल है? अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं चौथी बार आई हूँ यहाँ पर और मैं अपनी बहनों को और मेरे पति को सबको लेके आई हूँ। पूरे परिवार के साथ आई है? बिल्कुल पूरे परिवार के साथ। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम प्रेम गुप्ता है। तो प्रेम जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भैया। मैं जयपुर में यज्ञ प्रभारी हूँ महिला पतंजलि की तरफ से। अब यज्ञ करवाती है सबको? मैं यज्ञ करवाती हूँ, मुझे जहाँ भी जयपुर में यज्ञ होता है तो मुझे ही बुलाया जाता है। तो ये अब यज्ञ योग चिकित्सा के साथ हमने यज्ञ चिकित्सा भी शुरू कर दी है। मैंने हमेशा यज्ञ मेरे माँ बापों की देन है, मेरे माता पिता उन्होंने ही मुझे यज्ञ करना सिखाया था, बचपन से मैं यज्ञ करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तब देखो यज्ञ का पुण्य भी फलीभूत हो रहा है। बिल्कुल यज्ञ का पुण्य भी मुझे बहुत मिला है। मैं अपनी बहनों को, मेरी एक बहन को तो बहुत असाध्य सिर में बहुत भयंकर गांठ हो रही है तो वो बहुत परेशान है। अब उसको भी मेधा क्वाथ से और गूगल से हवन भी कराना है? नहीं, वो हम सब पूरा परिवार हवन करता है। और नहीं, हवन की सामग्री में मेधा क्वाथ ही यूज करना भी है ना। और ये जो 2 कदम नहीं चल सकती थी, ऑपरेशन पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल नहीं चल सकती थी, रोती थी मैं क्या करूं।
और मैं अब इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। अब उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 67 ईयर्स है। जोरदार अभिनंदन है भाई। तो बहुत खुश हूँ मैं। अब 67 में बहुत खुश है। और हाँ, ऐसे मैं योग शिक्षक भी हूँ। मैंने यहाँ पे 2 बार आपके सानिध्य में मैंने ट्रेनिंग ली है। पीछे वाली बहन जी को देना, वो भी बहुत देर से खड़ी हुई है। चलो अपने अपने आसन करो, मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन। ये तो अपना स्वामी अपना जी, अभ्यास। प्रणाम। जी प्रणाम। मैं यहाँ पर आई हूँ 19 तारीख को, और तीसरे दिन से मुझे बहुत फर्क लगा। तो मैं आपका कहाँ से आई हो? मैं मुंबई से आई हूँ, मुंबई से। जी। और मैं बहुत सारी बीमारियों से साथ में लेके आई थी। थोक में थी है? हाँ जी। और बीपी का मेरा मतलब, मैं यहाँ मेन प्रॉब्लम मेरे ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड कार्पेंटरल सिंड्रोमस, क्योंकि मैं बैंक से रिटायर हो गई हूँ और बैंक में कंप्यूटर में काम करने की वजह से ये सब बीमारियाँ हो गई है। और हेड कैशियर थी तो एलर्जी की प्रॉब्लम, जब और नोट सारे दुनिया के घरों की गंदगी इसके पास आती थी, कैसे गिनती थी। हाँ जी। सुन लो रे, सब कैशियर्स को सबको योग करवाओ, करो प्राणायाम, नहीं तो आप लोगों को गाली देंगे जो कि किस काम में लगा रखा हम। डस्ट एलर्जी हुई थी, और उसके बाद फूड एलर्जी हो गई। और जब भी साथ में एंटी एलर्जी की गोलियां साथ में लेके घूमती हूँ, और वो खानी पड़ती थी। घूमती थी, अब तो हाँ, थी हो गई है। हाँ, मतलब साथ में रखनी पड़ती थी। कुछ भी खाओ और तो तुरंत बॉडी में रैशेस आना शुरू हो जाता था। तो वो डर रहता था, कभी नहीं हो तो फिर बहुत बेचैन होती थी। और जब भी आपका इंडिया टीवी में प्रोग्राम शुरू हुआ तो मेरी पूरी डायरी भर गई है आपकी दवाइयाँ, और उसमें लिख के लिख के। और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बहुत सारी आपकी मतलब बीमारियाँ ठीक करके आई हूँ। क्या क्या ठीक किया अभी? मैंने एलर्जी का ठीक है, यहाँ ही तो मैंने गोली खाई ही नहीं, देखी भी नहीं, खोला ही नहीं पैकेट पूरा। चलो, जो 10 दिन एलोपैथिक से का वो पैकेट बंद पड़ा है। और आपसे बात करने के लिए मैंने एक दिन एक्सटेंड किया, कल ही जाने वाली थी, लेकिन आपको बात करने का टाइम नहीं मिला। अपना ये एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटे से खड़ी हुई है, कुछ कहना चाहती है, इसलिए मैंने माइक उधर भेजा। क्या नाम बताया? स्वर्णा चावला। सुवर्णा। तो ये तो पूरी सोने की हो गई। और क्या क्या ठीक किया? मैंने एलर्जी की पूरा ठीक किया है। और वो बीपी का क्या हाल है? बीपी का नॉर्मल है। मैंने बीपी दवाई लेना ही भूल गई थी आपके इसमें। तो लेना भूल गई। बीपी ग्रेड कल मतलब मेरा डाउन वाला थोड़ा 100 आया, बाकी ऊपर का नॉर्मल है। और बीपी ग्रेड अभी शुरू कर दी? हाँ, अभी शुरू वो कर दिया। एलोपैथी तो छूट गई, यहाँ वाली भी भूल गई। हाँ। बीपी ग्रिट और वो सब देते हैं ना, मुक्तावटी, जो भी कोई किसी को एक किसी को दोनों भी देनी पड़ती है तो देते हैं हम, और पूरा कंट्रोल कर देते हैं 100% विकल्प एलोपैथी का। यहाँ पर मैं अपने परिवार के, कोई भी आयुर्वेद पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन मैं साउथ इंडियन हूँ, मैंने पंजाबी से शादी की है। तो हमारे घर में बहुत लोगों को, सबको बहुत सारी बीमारियां, तो सबने कहा हाँ जाके आओ, फिर अपना ये एक्सपीरियंस पंजाबी बताओ। खाने पीने में बड़े माहिर होते हैं। पति को भी बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ साथ में। मैंने कहा मैं तुम्हारे पैसे भरती हूँ, तुम्हारी टिकट खड़े लेती करो हूँ, पति मेरे को। साथ चलो। ये पति भी अब प्रसन्न दिख रहा है कि पत्नी सही जगह लेके आई है, इसलिए सब अपनी पत्नियों की बात माना करो। कुछ अपने अपने पतियों की तरफ इशारा करे, बोले सुन ले क्या कह रहा है स्वामी जी। और ये कार्पेंटनल का जो प्रॉब्लम था स्वामी जी, रात को पूरा हाथ नमनेस होके पूरा लकड़ी जैसे हो जाता और नींद खुल जाती थी। अभी तो मुझे पता ही नहीं, यहाँ पर वो बीमारी भूल गई। कल मुझे रही इसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, ना दवाई ली, तो कल याद आया। पहले दवा भूली, फिर एक बीमारी भूलती जा रही, और क्या क्या याद कर क्या क्या ठीक कर लिया। सब ये ठीक किया, सिर्फ मेरा अभी अब उसमें जोड़ों में दर्द में भी तो फायदा तो हुआ होगा। फायदा तो हुआ है सर। मैं अपना कथक नृत्य करती हूँ, लेकिन जब से ये प्रॉब्लम हो गया तो मेरा कथक बंद हो गया, तो मैं बहुत परेशान होती हूँ। अब तेरा कथक दोबारा शुरू करवाता हूँ। तो वही आपने देखा problem ना, है। पिछली बार एक बहन आई थी, या कल नृत्य करवा के भेजा उसको। कल मैंने जोश में आपके इसके जैसे किया, लेकिन मेरी हड्डियां कीर्तन करने लगी फिर। ना बहुत ज्यादा मत करो, धीरे धीरे बढ़ा लो। तो मुझे ये कि पूछना है कि मैं नी कैप पहन के कर सकती हूँ क्या कथक? अभी क्योंकि मुझे 5 हॉस्पिटल में बताया नी रिप्लेसमेंट करना ऐसा पड़ेगा। है, 1 महीने से 2 महीने में तेरे घुटने पूरे रिपेयर हो जाएंगे। फिर आराम आराम से धीरे धीरे स्टेप कर लेना, और 6 महीने बाद दोबारा यहीं आकर के तेरा फुल परफॉर्मेंस करवा दूंगा। घर पे प्रैक्टिस करके आ जाना, बिल्कुल ठीक है स्वामी। सुवर्णा?
मैं अभी ऑनलाइन संगीतोपचार कर रही हूँ। जब बैंक में मैं मार्केटिंग में थी तो वर्ली में जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं उनके स्कूल में मैं कुछ मार्केटिंग के लिए जाती थी, तो मैंने मुझे सोचा है योग और उनके लिए योग और एक संगीत का शास्त्रीय संगीत भी सीख रही हूँ मैं। तो सिखा दे सबको, ठीक है? थोड़ा थोड़ा शुरू कर दे, बस इतने जोर से मत, मेरी तरह से मत कूदना। वो आपको कुछ मुझे देख करके, अरे बाबा जी देखो 50 पार करके दौड़ लगा रहे, 5 किलोमीटर हमें भी दौड़ना। अरे भाई धीरे धीरे दौड़। नहीं, जब संगीत चलता है मैं रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में स्वामी जी वो 4 अंदर से साल की थी तभी से मैं अपना नृत्य का परफॉर्म करती हूँ, लेकिन 25 साल से मेरा बंद हो गया है। अब धीरे धीरे करना है, ठीक है? पूरा मैंने बोला ना 6 महीने बाद तेरी परफॉर्मेंस यही योगग्राम निरामय में ही होगी, तब तक बड़ा स्टेज बन जाएगा, वहीं करवाएंगे। तो मैं अपने बेटे से चैलेंज लेके आई हूँ। मेरा बेटा गूगल में अमेरिका में है, उसने तो बोला नहीं कुछ नहीं होने वाला, आप जाना है तो आप जाके आओ। उसको बोले तू गूगल देखता है, मैं गूगल खाती हूँ। तो स्वामी जी आपके भरोसे मेरा नी ठीक करना है, क्योंकि 5 हॉस्पिटल में सबने मुझे बोला है नी रिप्लेसमेंट करना है। तेरे को नी रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तेरा मैंने पति सोचा का अभी क्या तो नाम है? नृत्य करने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अरे इतना नहीं मैं भाई, इसी जन्म में कर लेंगे। क्या नाम है तेरे पति का? सुनील। सुनील, इसको लेके आ इधर। अब देखो, ये एक्यूप्रेशर किया करो 5-5 मिनट। ये जिनको भी नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया है ना, 1 2 3 4 5, ये चैनल 5 दबाओ और पीडानिल ऑर्थोग्रिट लगातार खाओ। ये एक रिपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, इसको देना भाई माइक। बहुत देर से इसने भी हाथ ऊपर कर करके दुख गया होगा इसका। तो प्रणाम। बाकी बैठो अभी। है? ये बहन जी को, पिताजी को अब अच्छा है? जी जी बताना। बैठ। तुम इनके पति हो? बड़े स्मार्ट हो। पंजाबी इतना पतला कैसे रह गया? पंजाबी लोग ना खाने में बड़े पक्के होते हैं। अभी इनका चेहरा चमक रहा है। कितना वजन कम कर लिया? 4 किलो कम हुआ यहाँ आके। कितना? 4 किलो। 4 किलो। हाँ जी। और चेहरे पर नूर भी आ गया। क्या एलोवेरा जेल लगाते हो? नूर पहले से ही था या और तेज बढ़ गया है? बीवी जो खाना खिलाती है, बीवी अच्छा खाना खिलाती है। और अभी और तो कुछ नहीं था? बीपी, शुगर, डायबिटीज का क्या हाल? अभी नॉर्मल हो गई है। नॉर्मल होगी? हाँ जी। अभी मधुग्रिट और मधुनाशिनी खा रहे हो? हाँ जी। एलोपैथी बंद कर देते हम। एलोपैथिक बंद है फर्स्ट डे से। हेलो, हाँ। और तेरा पीडानिल ऑर्थोग्रिट लगातार चलेगा, है ना? आप 5 मिनट पहले ही खाना, क्योंकि आपको नींद का भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा रहा नहीं है, और एलर्जी भी थी फूड आदि से। तो 5, जिनको कोई भी एलर्जी, बीपी ये सब हो ना, तो उनको पीडानिल गोल्ड 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट पहले खाना। और हाँ, और ऑर्थोग्रिट खाने के 10-15 मिनट बाद, है ना? ऐसे सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना। और जो लेप है ना वो भी लगाना, गूगल, एलोवेरा और मिट्टी, हल्दी, ये जो है ना लेप, वो भी लगाना। और एक पीड़ांतक ऑइंटमेंट है, वो भी रात को लगा के पट्टी बांध के नी कैप लगा के फिर सो जाना। तेरा 1-2 महीने में ही डांस करने योग्य हो जाएगी। धीरे धीरे स्टेप लेना, बहुत फास्ट वाला नहीं। और तो कोई नहीं, लगी तो हड्डियों की आवाज आने लगी। और एक ये जो अपना मल्टीविटामिन वाली एक ही गोली खाते रहना, उससे सब फ्री बैलेंस रहेगा ना। और वो जिनको ये बहुत ज़्यादा हड्डियाँ कीर्तन करती है ना, तो स्प्रिल्यूना, और थोड़े दिन 1 महीना विटामिन डी और B12 की गोली भी देते हैं हम यहाँ। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, वो भी गोली साथ में खा लो, नहीं तो मल्टीविटामिन की 2 बार ले लो सुबह शाम। फिर 1 महीने बाद 1 ही बार कर दो खाली। तो ये नेचुरल तरीके से हमने बना दिया है। विटामिन डी हमने लाइकिन से लिया है, विटामिन B12 हमने कॉर्न से लिया है, और कैल्शियम हम मुक्ता शुक्ति और मोती से लेते हैं। तो ये मल्टीविटामिन ले लेना और ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है। अब 1 साल हो गया, तब तेरे को रिटायर नहीं होने। जा, थोक में बीमारियां लेके लोग घूमते रहते हैं। अपना अपना अभ्यास कर रहे हो तुम,
कुछ तो बैठ जाते हैं थोड़ी देर में ही। चलो अपना अपना आसन करो। गोमुख आसन, मंडूक आसन, वक्रासन, पवन मुक्तासन। अब जिनको डायबिटीज है उनको पवन मुक्तासन कितनी देर करना है? शेखर जी इधर आओ, आप 5 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन आप करो। इसको तो है नहीं, ये तो कितने साल हो गए? उम्र कितनी होगी? 60 साल का हो गया। अब ये 100 साल तक जवान रहना चाहता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो डायबिटीज वाले। और पेट की बीमारी, कब्ज है और दूसरी प्रॉब्लम है, पवन मुक्तासन 5 मिनट करना है। दोनों पैरों से करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, गोमुखासन, अपने अपने आसन। जी कुछ लेके खड़े थे भाई। स्वामी जी ओम। ओम भाई। मेरा नाम लक्ष्मण दास है, गुड़गांव से हूँ। मेरी एज 53 है सर। जी तो मैं जो है अभी 53 में पहली बार एडमिट हुआ आर्यन हॉस्पिटल में गुड़गांव में। पेट में पेन हो गया था, तो उसमें उसी टाइम उन्होंने गाल ब्लैडर मेरा निकाल दिया। ओ और गाल ब्लैडर के बाद उन्होंने डिटेक्ट किया कि आपकी किडनी में भी वो है, सिस्ट है, और सिस्ट ऐसी है कि वो उसकी है, आपके कैंसर की है, और विद इन ए वीक आपको इसको निकलवाना पड़ेगा, दूसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने फिर उसके बाद एम्स में भी ट्राई किया। मैंने कहा हो सकता है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको मैं डेली देखता था, मैंने कहा बिजनेस है इनका, ये दूसरा ऑपरेशन भी इसी वजह से कर रहे होंगे। तो मैंने एम्स में पता किया, उन्होंने भी कहा भी निकालनी पड़ेगी। फिर मेडिसिटी में भी पता किया, उन्होंने भी कहा भी निकालनी पड़ेगी। फिर मैक्स में पता किया, वहाँ पे भी कहने लगे ऐसे अरे पता करने में कितने पैसे खर्च हुए बताइए जरा। सर मेरे को लगा लाख रुपए के करीब लग गया टेस्ट पता करने में 1 लाख रुपए खर्च हो गए। क्योंकि उनके चार्जिंग ही कंसल्टेंसी चार्जेज होते हैं। फिर वो जो MRI हर जगह नई टेस्ट करवाएंगे, पुराने नहीं मानते। वो आप अपना ही टेस्ट कराते हैं सर। सब ये और एक बहन यही खड़ी हुई है बताने के लिए कि मेडिकल टेस्टों में किस तरह से पूरा अनावश्यक टेस्ट, अनावश्यक दवा, अनावश्यक ऑपरेशन, ये बहुत बड़ा धंधा है। इसीलिए मैंने एक दिन ये बोल दिया तो कुछ अच्छे डॉक्टर भी नाराज हो गए। बोले स्वामी जी आप ऐसे बोल दे तो ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया तो जो है फिर अब क्या हाल है? अभी उसके बाद मैं अक्टूबर में आया था। बिटिया को जो अटैक्सिया, आपको ध्यान होगा जी, आपसे मिले भी थे जो ये तो अटैक्सिया इसको बहुत भयंकर रूप में था। हाँ जी, इनको भी लेके आया था, बच्चे भी हैं साथ में। अब तो अब ये काफी खुश नजर आ रही है। खड़ी हो बेजा, खड़ी हो जा। सपोर्ट लेके खड़ी हो पाई। हाँ हाँ, सपोर्ट लेके खड़ी हो पाएगी। लेकिन अटैक्सिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है, उसमें फायदा इस बुढ़िया को। तो अभी अक्टूबर में मैं आया था, उस टाइम मेरे को जो है प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ मिल गया था। मैंने जब जो टेस्ट कराया था जी, प्रोस्टेट भी बढ़ गया। हाँ उस टाइम उसका भी बोल दिया मेरे को कि इसका भी ऑपरेशन ही होगा। ऊपर से गाल ब्लडर, फिर नीचे से किडनी, फिर नीचे और पहुंच गया प्रोस्टेट। अब वो प्रोस्टेट 86 हो गया था जी। लेकिन उस टाइम फिर मैं आपको फॉलो कर रहा था, तो कंटिन्यू दवाई वगैरह ली, प्रोस्टेट वगैरह। अभी मैं लेटेस्ट जो है मेरी 25 है रिपोर्ट जी। ये 2000 कम कर लिया, 80 से 25 प्रोस्टेट। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 20 ग्राम का होता है। रिपोर्ट है मेरे पास इस टाइम। मेरा तो 16 से 18 ग्राम के बीच में रहता है। मेरे से बोलो बाबा जी आपका तो बच्चों जैसा है। मैंने कहा बच्चा ही तो, हमको बूढ़ा कब मान लिया तुमने। अब इसका कितना हो गया था? 86 था जी। रिपोर्ट इधर लेके आ, झूठ तो नहीं बोल रहा। अभी नहीं अब बताओ, लोग कहते हैं भरोसा नहीं होता। मुझे तो भरोसा है, मैं तो ऐसे मजाक करता हूँ बीच बीच में। लेकिन लोग कहते ये कैसे हो सकता है, 65 से और 25 कैसे आ गया भाई? अरे आ गया, कपाल भाती से आता है। और ये अब तो प्रोस्टोग्रिट भी, ये भी प्रोस्टेट के लिए पहली बार हमने दवाई बनाई। पहले हमें 3 दवाई देनी पड़ती थी, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवादि मंडूर, फिर जरूरत पड़ने पर विश्व तिंदुक। कहाँ है दिखा? डाटा बना रखा सारा। और अभी तो ये 25 का ये है जी, प्रोस्टेट 25 है मैं पूरा। और गुड़गांव का ये कोई डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल सरकारी रिपोर्ट है भाई। और अब तेरे उसका क्या हाल है? किडनी का तो बता। किडनी में जो कैंसर वाला, कैंसर वाली वो है जैसा। अभी मैं वो सिस्टोग्रिड भी ले रहा था, लेकिन ये जो है यही चल रही है। उस टाइम भी सिस्टोग्रिड डायमंड। हाँ जी, सिस्टोग्रिड डायमंड। अब इसको लगातार ले। हाँ ले रहा हूँ इसको, बस इसी में प्रॉब्लम है। इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाह रहा था। मेरे को सितंबर में जो है वो भी हो गया था कोरोना भी, और मैंने 5 दिन में दोबारा टेस्ट कराया, दोबारा नेगेटिव आया मेरा। चलो, इतनी बीमारियां होने के बाद कोरोना का भी हरा दिया। पूरी फैमिली ने कोरोनिल ली, किसी को नहीं हुआ मेरे घर में जो है ना। ये कोरोनिल के तो अच्छे बताओ, एक बार बैठ जाओ सारे, एक बार बैठ जाओ। कोरोनिल खा करके कितने लोगों ने बेनिफिट उठाया? जरा हाथ उठाना। कोरोनिल खा करके हाथ हिलाइयो जरा।
ये प्रमाण भरे पड़े हैं, ये तो मैं यहां के बता रहा हूं, हाथ हिलाओ, जो घर पे ठीक हो करके और यहां आए हुए हैं। तो करीब करीब ये समझ लो 15-20% जनता है जिन्होंने स्वामी रामदेव के द्वारा बताए हुए उपायों को अपनाया। और आज अमेरिका जैसे देश में, जहां से शेखर आया, इनके यहां 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए अमेरिका में, और हिंदुस्तान में यदि लाखों करोड़ों लोगों की जान बची है तो उसमें पतंजलि का और स्वामी रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है। अब अपने मुंह से बोलना पड़ता है। हमने क्या बताया, फिर जो मैंने बताया, फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा भाई काढ़े पियो, प्राणायाम करो। तब कुछ लोग बोलते थे स्वामी रामदेव की मार्केटिंग कर रहा है प्रधानमंत्री। अरे मेरी क्या मार्केटिंग करेगा, दवा गिलोय को स्वामी रामदेव के ब्याह ही गई है। ये सब कोई भी खा लो अपने घर में लगा के। तो भाई ये चीजें कोरोनिल, इसके ऊपर कितना अभी तक भी मतलब लोग जो है ना, इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब बोले स्वामी रामदेव। अरे भाई स्वामी रामदेव ने सेवा भलाई की किया क्या है? तो तेरी वहां अमेरिका में भी पहुंचा दी इसने, शेखर ने बहुत लोगों को यहां से मंगवा करके। मैंने भी कम से कम 30-40 फैमिली को दिया था जी, क्योंकि पता लगा कि पतंजलि से जुड़ा हुआ है। इस तरह से काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, कईयों से मैं ग्रुप में है, जैसे तो सब ठीक हो गए, सब ठीक हो गए जी। लो 100% एफिकेसी है। और सामान्य तो ठीक होती है, क्रिटिकल पेशेंट जिनकी बुरी हालत हो जाती, सर्दी जुकाम बुखार, बुरा हाल, नहीं तो फिर 50%, किसी का 60-70% फेफड़े खराब हो गए थे, जिनको सांस 50%, 60-70%, ये बैठे हुए आईसी अग्रवाल साहब, ये भी आए थे लपेटे में, 50% फेफड़े खराब हो गए थे इनके, बहुत भयंकर सीवियर उसका अटैक पड़ गया, क्योंकि जिस मेंबर को हुआ था उसको बहुत हाई लेवल का इन्फेक्शन था। उसकी गाड़ी में 6 घंटा बैठा रहा, प्रसाद मिल गया इसको, परिवार का ही बच्चा था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जिनको कोरोना के भयंकर कॉम्प्लिकेशंस, माने लंग में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, नाक से गंध आनी बंद हो गई थी, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस कितनों ठीक किए हैं बताओ? कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, सांस लेने में दिक्कत, गंध आनी बंद हो गई। क्या दिक्कत हुई थी तेरे को? स्मेल आनी बंद हो गई थी, फिर कितने दिन में लौट आई? कोरोना को 15 दिन लगा डॉक्टर स्वामी जी। और ये अणु तेल इसलिए देते हैं, अणु तेल यूज किया था, नहीं तो लोगों को 6-6 महीने से गंध नहीं आई कोरोना के बाद। किसी को नहीं हुआ, मुझे इस अकेले को हुआ था, सारे कोरोनिल शुरू कर दिया, सब बच गए। एक परिवार में नहीं तो कैसे बच जाए, उसके तो कहते हैं हवाएं पे बड़ी कातिल होती है। तो ये परिवार ने पूरा बच गया, और इसने भी कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत तरह के, ये तो अब मैंने पूरे देश में, ये खाली बात कोरोनिल की नहीं है, बात कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस के लिए, मैंने कहा प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस। और अब मैं अभी उसकी वैक्सीन लगा रहे, तो उससे भी लोगों को लगाते ही बुखार और शरीर टूटता है, 3 से 7 दिन चारपाई पर पड़े रहते हैं। अरे मैंने कहा वैक्सीन भी लगानी है तो लगा लो, साथ में कोरोनिल खा लो। अब मैंने ये पूरी कैंपेन लॉन्च की है। अब एक साधु, एक फकीर और सारे मेडिकल माफिया से, ड्रग माफिया से लड़ रहा है, लेकिन हम लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और जीतेंगे, क्योंकि इसकी ताकत है भाई। ये 2 बहनें साथ साथ जवान सी खड़ी हुई, क्या ये पीछे से उठकर तक आगे तक पहुंच गई? क्या कहना है? क्या तुम दोनों बहनी हो कि एक जैसी लग रही हो? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे मत बोलो, बोलो बहन ही है वैसे तो। बिल्कुल बहन। ऐसे ही बोला करो। हाँ स्वामी जी नमन। कोरोना के बारे में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी। कर लो। जैसे कि यज्ञ हवन में करवाती हूँ, घर में भी करती हूँ। क्या नाम है? प्रियंका वलेचा, कल भी मैंने आपको बताया था। हाँ। तो कोरोना के बारे में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहूंगी। जैसे आप यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताते हैं ना, कि यज्ञ चिकित्सा में ऐसा कोई इलाज नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब कुछ चलो कर सकते अनुलोम विलोम करो सब। हाँ, यहाँ भी हवन हो रहा है, सबके पास में यज्ञ का लाभ मिल रहा है। तो हमारे हवन कुंड को पीछे तक घुमा दो उठा करके, एक ही जगह कर रहे हो तुम, पीछे ले जाओ इसका धूम्र। उल्लासनगर में एक फैमिली है, चंचलानी फैमिली करके, तो मुझे उन्होंने एक बार बुलाया, ये जब भी जुलाई के टाइम पे पीक पे था कोरोना, जी जी, कि आप हवन करने आइए, हमारे पिताजी की वर्सी है। तो मैंने कहा ठीक है, गई मैं, सुबह 9 बजे पहुंच गई।
तो मुझे पता नहीं था कि उनकी 9 लोगों की फैमिली में 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव था। मैं तो हवन किया, यज्ञ किया, और 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि उनके सारे 4 लोगों की नेगेटिव आई है रिपोर्ट। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए जब उन्होंने मुझे फोन करके और बताया तेरे कि को हुआ नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ, ये वहाँ करवा के आज भी आ तक गई। कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमने ये सब आपको बताया नहीं, लेकिन हमको अंदर में था, इसलिए आपको बताया कि सबकी नेगेटिव आई है पॉजिटिव से रिपोर्ट। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये और- सबको हवन करा के बड़ी खुश है, योग भी कराती है, यज्ञ भी कराती है। जी। अब मैंने सबको काम में लगा दिया, सब योग करो, यज्ञ करो, सेवा भी करो ऐसी। मैं और- पतंजलि की योग शिक्षिका भी हूँ। अच्छी बेटी है, खूब सेवा करती है, जी। और योग के साथ यज्ञ की सेवा में भी लग गई है। जी।